पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह है कि आपको हम सही प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न आज का, हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2021 वर्ल्ड सॉइल डे 2021 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2021 5 दिसंबर को मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 दिसंबर। हर साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य जीवन में मृदा के योगदानों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाता है ताकि मृदा में बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। विश्व मृदा दिवस 2021 का थीम है हेल्थ सॉइल सैलिनाइजेशन इनहांस सॉइल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 एनुअल वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर 2021 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में इफ्को शीर्ष पर रही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इफ्को। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ने लगातार दूसरे वर्ष दुनिया में जैसे शीर्ष 300 सहकारिताओं में पहला स्थान प्राप्त किया। यह रैंकिंग प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के कारोबार के अनुपात पर आधारित होता है। इसे जारी करता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड सोशल इंटरप्राइजेज जो इसे जारी करता है। 2021 इसका जैसे 10वां संस्करण है। यह कौन सा संस्करण है? यह 10वां संस्करण है। अब बात है इफ्को की। इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है दिलीप संघानी और एमडी और सीईओ है डॉक्टर यूएस अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के नए निदेशक कौन बन गए? तो हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के नए निदेशक बन गए हैं पवन कुमार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पवन कुमार। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस वितरण कंपनियों में से एक है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड खाना पकाने और वाहनों के ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। इसके नए निदेशक बन गए हैं पवन कुमार। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की स्थापना 1998 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हाल ही में 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 137वीं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 3 दिसंबर 2021 को 137वीं जयंती मनाई गई है। भारतीय राजनीतिज्ञ वकील और पत्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई सिवान बिहार में हुआ था और इनका देहांत 28 फरवरी 1963 को हुआ था। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। इनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। यह कहां पर हुआ था? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। ये है ओडिशा में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा में खुदरा के पाइका लोगों के द्वारा 1820 में पाइका विद्रोह हुआ था। इनको स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में केंद्र सरकार से मांग की गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया है। स्वतंत्रता का पहला विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली जो विद्रोह मानी जाती है, कही जाती है।
बात है ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री है वर्तमान में नवीन पटनायक और वर्तमान में राज्यपाल है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, जिसे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी कहा जाता है, हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य स्वयंसेवकों और संगठनों के प्रयासों का जश्न मनाने और स्वदेशीवाद का बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है और स्वयंसेवी प्रयासों का समर्थन करने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करना है। 2021 का थीम है स्वयं सेवकों सेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। क्या इसका 2021 का थीम है स्वयं सेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए बचत योजना लॉन्च किया है? तो हाल ही में फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए बचत योजना लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फेडरल बैंक। निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए एक सुविधा संपन्न बचत प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बचत योजना को महिला मित्र प्लस नाम दिया है। क्या महिला मित्र प्लस नाम दिया गया है और यह सुविधाओं का एक क्यूरेटेड सेट प्रदान करता है जिसे महिलाओं के लिए वित्तीय योजना और निवेश को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बात है फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुआ था। इसका मुख्यालय अलुवा केरल में है और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ है श्याम श्रीनिवास और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। क्या योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। बात है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। मुद्रा है रुपया और वर्तमान में राष्ट्रपति है जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3 अरब दिया है? तो हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3 अरब दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। बात है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा है रियाल। वर्तमान में राष्ट्रपति है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं अलका उपाध्याय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलका उपाध्याय जो सो NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। बात है NHAI, तो इसकी फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बना है? तो हाल में पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। बात है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल है राजेंद्र विश्व अर्लेकर और इसकी स्थापना हुआ था हिमाचल प्रदेश की 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलन डी ओ खिताब जीत लिए? तो ये है स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलन डी ओ खिताब जीत लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पेन। बात है स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मुद्रा है यूरो और वर्तमान में प्रधानमंत्री है स्पेन के पेड्रो साचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 कौन बन गए हैं? तो हाल में BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 बन गए हैं विक्टर एक्सेल्सन ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्टर एक्सेल्सन ने। टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन
को BWF के साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष चुना गया और ये डेनमार्क के हैं। ये कहाँ के हैं? ये डेनमार्क के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में इंडिया IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी में देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है जो विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है जो बैंक के फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम, प्रीमियम, सेविंग और वेल्थ ऑफरिंग का हिस्सा है। IDFC बैंक की जो बात है, इसकी IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में और वर्तमान में CEO है वी वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किनारा कैपिटल्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में किनारा कैपिटल्स ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा को। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2021 वर्ल्ड सॉइल डे 2021 कब मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस 2021 5 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 एनुअल वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर 2021 में कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही? तो इसमें इफको जो है शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के नए निदेशक कौन बन गए? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक बन गए पवन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई? उनकी 137वीं जयंती मनाई गई 3 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। यह कहाँ है? तो यह जैसे ओडिशा में स्वतंत्रता का पहला युद्ध है 1857 की क्रांति। कौन सी? 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 5 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए बचत योजना लॉन्च किया है? तो हाल ही में फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए बचत योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप पे सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस देश ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3 अरब दिया है? तो हाल ही में सऊदी अरब ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3 अरब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं अलका उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, हाल ही में पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बन गया है? तो पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस देश की एलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलन डी और खिताब जीती है? तो ये है स्पेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 कौन बन गए? तो हाल में BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 बन गए विक्टर एक्सेल्सन। कौन बन गए? विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड को इसे लॉन्च किया है। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में किनारा कैपिटल्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो हाल में किनारा कैपिटल्स ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में डिज्नी बोर्ड के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन ए सुजैन अर्नाल्ड, ऑप्शन बी ईशा अंबानी, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन डी सुचेता भवानी। कल पूछे गए प्रश्न है, उसका जवाब है हाल ही में भारत के पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही भारत के पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए संबित पात्रा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संबित पात्रा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आईएएस अधिकारी जी कमला वर्धन राव आईटीडीसी के प्रबंध निदेशक का पदभार संभालेंगे। भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटन मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक स्थायित्व खुदरा और शिक्षा कंपनी है। बात है भारत पर्यटन विकास निगम की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।